अस्सलाम वालेकुम। एक टर्म है जो केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को शील्डिंग इफेक्ट का नहीं पता होता। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लो, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पढ़ लो, मुख्तलिफ जगह पे शील्डिंग इफेक्ट की बात करता है। अब शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? देखो, वर्ड शील्डिंग वर्ड जो है ना, शील्ड से निकला है। अब शील्ड का मतलब क्या क्या होता है? शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट, बचाना, डिक्रीज, कम कर देना। सही है। तो ये हमारे पास शील्ड का मतलब है। देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने कैप्टन अमेरिका फिल्म देखी होगी या फिर बाहुबली देखी होगी। एक हाथ में तलवार होती है, दूसरी हाथ में उन्होंने ढाल पकड़ी होती है। वो जो ढाल है ना, उसको हम इंग्लिश के अंदर शील्ड कहते हैं। इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? शील्ड कहते हैं। वो क्या करते हैं? अगर कोई भी वार करता है तो उसके वार के असर को कम कर देती है, डिक्रीज, या उस बंदे को जिसके पास वो ढाल होती है उसको महफूज कर रही होती है, उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, बाद में डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल से मैं यहां पे लिखूंगा, द डिक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इन अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन का कम हो जाना ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का कम हो जाना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मौजूदगी की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर शेल इलेक्ट्रॉन या इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? शील्डिंग इफेक्ट का नाम दे रहे होते हैं। देखो, मेरे पास एक एटम है, ये वाला। मैं सपोज कर लो ये नाइट्रोजन का एटम है। सो नाइट्रोजन कह दिया। सोडियम का एटम है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम का एटम है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। आपको पता है न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को अट्रैक्ट करता है। अब देखो, ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये इनर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को आखिरी शेल पे कम कर देते हैं। क्या करते हैं? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को आखिरी शेल पे इनर इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं। इस फिनोमिना को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। ये ना, मैंने कूलर पंखा लगा रखा है, सपोज कर लो ये कूलर पंखा लगा रखा है। सही है। तो यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, और एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है। सही है। तो एक और कूलर पंखा लगा रखा है। अब मेरी बात को समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो आपको कम से कम इस टर्म का मतलब बताना चाहिए। यहाँ पे एक बंदा ये बैठा हुआ है और एक बंदा ये बैठा हुआ है। अब मुझे सिर्फ ये सोच के बताना है, ये एक बंदा है और एक बंदा ये है, किस बंदे तक ज़्यादा हवा जाएगी? आप कहोगे इस बंदे तक ज़्यादा हवा जाएगी, इस बंदे तक कम जाएगी। अब इस तक ज़्यादा क्यों जाएगी, इस तक कम क्यों जाएगी? देखो, यहाँ पे कूलर लगा रखा है, इस बंदे के और कूलर के दरमियान में जब ज़्यादा बंदे आ गए, जब ज़्यादा बंदे आएंगे तो कूलर पंखे की हवा उस बंदे तक कम पहुंचेगी। अंडरस्टूड बात है। अब इस कूलर पंखे के और इस बंदे के दरमियान सिर्फ एक बंदा है, मतलब इस बंदे तक ज़्यादा हवा जाएगी। अब सेम काम यहाँ पे होता है। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, शील्डिंग इफेक्ट भी उतना ज़्यादा होगा। मसलन मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक एटम ये वाला है, ये लिथियम का एटम है। ये मेरे पास एटम है पोटाशियम का। किसका एटम है? पोटाशियम का। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चौथे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारे पास लिथियम का एटम है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। ये हमारा पोटाशियम है, एटॉमिक नंबर
19 होता है। अगर मैं दोनों में पूछूं किस में ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है, तो याद रखिएगा अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, जितने इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट, जितने इलेक्ट्रॉन इनर शेल में बढ़ते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना बढ़ता जाएगा। मतलब इस एटम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है और इस एटम का शील्डिंग इफेक्ट कम है। ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो ये था जी हमारे पास एक सिंपल सा लेक्चर शील्डिंग इफेक्ट का आपको थोड़ा बहुत पता हो कि किस वजह से होता है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आखिरी शेल पर कम हो जाती है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। द डिक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन का आखिरी शेल पर कम हो जाना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से। इसको हम नाम दे रहे होते हैं शील्डिंग इफेक्ट का। तो ये है हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो।